दो नंबर में आज हमने पढ़ना है की टर्म्स, द बेसिक रूल्स, यानी कि बुनियादी कवानीन एक जो हैं। चीज है भैया। जी भाभी जी। हेलो। जी। ये पहले वाला, इसमें कुछ खास नहीं है पहला वाले पहले में। वाले में तो इंट्रो है, वो तो बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इस ऐप को यूज़ करना है मेरे ख्याल में, और कितने परसेंट आपको ओके। कुछ चाहिए, ऐसा ना? क्या ख्याल है? ओके तो वो तो सब सभी को मुझे पता ही है, वो तो सभी का मालूम ही है ना, तो उसको तो ज़रूरत नहीं है बताने की। क्या ख्याल है? ओके तो ठीक है बट। हाँ, तो बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं, दो नंबर दूसरे से, ठीक है। चलो ठीक है। जो बुनियादी कवानीन होते हैं जिसमें हमने पढ़ना है शो केयर एंड कंसिडरेशन, इनके दूसरे को कंसिडर करना है। डू नॉट डिस्टर्ब, ऑब्स्ट्रक्ट अदर यू अननेसेसरली, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना और रुकावट नहीं बनना। और इसके अलावा डिफेंसिव ड्राइविंग पढ़ेंगे हम। इसके अलावा अडॉप्ट योर स्पीड पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इनमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे। और ट्रैफिक टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि स्पेशली हमने पढ़ना जो रोड के जो बेसिक हैं, यानी कि लैन क्या होती है, कैरिज वे क्या होती है, रोड क्या होती है, हार्ड शोल्डर किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन में। तो बेसिक रूल जो बुनियादी कवानीन है। द रोड इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट। रोड बेसिकली बुनियादी तौर पे एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, यानी कि पेचीदा माहौल होता है। वेयर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक्सीडेंट्स कैन ईजीली अक्यूर, जहाँ पे मिसअंडरस्टूड होना और एक्सीडेंट वगैरह ईजीली हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट इंटरप्ले, ये कॉन्स्टेंट इंटरप्ले होता है गोइंग ऑन अब बिटवीन रोड यूज़र्स, ये कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन होती है जो कि रोड यूज़र होती हैं उनके दरमियान, आउट ऑफ द रोड, रोड के लिए, आउट ऑन द रोड, जब वो रोड के ऊपर होते हैं। इन ऑर्डर फॉर द इंटरप्ले टू वर्क, इस तरह के वो आपस में इंटरप्ले रख सकें, आपस में इंट्रैक्शन रख सकें और प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रूल्स, यहाँ पे कई अलग किस्म के कवानीन होते हैं। एंड साइन, और साइन बोर्ड होते हैं जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, अलोंग द रोड के ऊपर। दीज आर बेस्ड अराउंड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये जो मिलकर बनाते हैं कि एक बुनियादी कवानीन। विच आर, जो के हैं, ये बुनियादी कवानीन सब कुछ मिलकर बनाते हैं जो कि बुनियादी तौर पे हैं। शो केयर एंड कंसिडरेशन, केयर ख्याल करना, एहतियात करनी और कंसिडर करना दूसरे को। डू नॉट डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, तंग नहीं करना, और ऑब्स्ट्रक्ट या रुकावट नहीं बनना, अदर अननेसेसरली, दूसरों को बिना किसी वजह से। बी कंसिडरेट टावर दोज ऑन द रोड्स, और कंसिडर करें जो कि रोड के ऊपर हैं, एंड हु लिव क्लोज बाय, या फिर जो रोड के नज़दीक हैं। बी एक्स्ट्रा कंसिडर, और ज़्यादा आपने कंसिडर करना है टावर्ड चिल्ड्रंस, बच्चों को। द डिजेबल, जो हैंडीकैप या अंगहीन या माजूर वगैरह होते हैं। एंड द एल्डरली, और जो बड़ी उम्र के होते हैं उन इनको। इन समरी द बेसिक रूल्स, जो समरी पढ़े हैं बेसिक रूल्स की, बेसिक कवानीन की। डिस्क्राइब व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट शुड प्रोवाइल ऑन द रोड, कि किस किस्म की माहौल होना चाहिए रोड के ऊपर। बुनियादी कवानीन का मकसद यही है समझना हमारा। वन एग्जाम्पल, एक मिसाल जो है, ऑफ हाउ यू कैन फ्लो फॉलो द बेसिक रूल्स, कैसे आप फॉलो कर सकते हैं बुनियादी कवानीन। इसको
कैसे आप बुनियादी मिसाल के तौर पे अगर वन एग्जाम्पल एक मिसाल जैसे कि आप फॉलो कर सकते हैं बुनियादी कवानीन, इज़ नॉट टू यूज़ योर हॉर्न, कि आप हॉर्न का इस्तेमाल ना करें इन सिचुएशन, इस ऐसे हालात में वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू सो, जहाँ पे इसकी ज़रूरत ना हो। यू शुड ओनली यूज़ योर हॉर्न, आपने सिर्फ आपका हॉर्न इस्तेमाल करना है व्हेन इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेंजर, जब यहाँ पे ज़रूरत हो और यहाँ पे आपका ख़तरा पेश हो, तो उस सूरत में आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफेंसिव ड्राइविंग, बारी डिफेंसिव ड्राइविंग, in order for the interplate on the road to work properly, इस तरह के रोड को इस्तेमाल किया जा सके के सही तरीके से काम किया जा सके, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है दैट यू प्लान योर ड्राइविंग, कि आप अपनी ड्राइविंग को प्लान करें, यानी कि मुझे पता होना चाहिए चलाने से पहले कि मैंने कहाँ पर जाना है, क्या करना है, ठीक है। प्लान योर ड्राइविंग, अपनी ड्राइविंग का प्लान करें, एंड दैट यू ड्राइव इन अ क्लियर एंड सेफ वे, इस तरह से आप ड्राइव कर सकेंगे क्लियरली और सेफली, हिफाजत से और आराम से आप ड्राइव कर सकेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफेंसिव ड्राइविंग, इसको कहते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग। इफ़ यू ड्राइव डिफेंसिवली, अगर आप डिफेंसिवली ड्राइव करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से एहतियात के सावधानी से प्रिपेयर हो गए, देन यू विल एक्सपीरियंस, तब आपको ये तजर्बा कर सकते हैं अ लोअर डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, कि कम आपको मुश्किलात का सामना होगा व्हेन ड्राइविंग, जब ड्राइव कर रहे हैं, एंड यू विल रिड्यूस, और आप कम करेंगे रिस्क ऑफ सरप्राइजिंग अदर्स, और कम होगा रिस्क कि दूसरों को सरप्राइज करें, अदर रोड यूज़र, दूसरे रोड यूज़र को, और बीइंग सरप्राइज्ड योरसेल्फ, और आप अपने आप को भी सरप्राइज मिलने से आप बच सकेंगे। हाउ टू प्ले डिफेंसिव ड्राइविंग, हाउ टू अप्लाई डिफेंसिव ड्राइविंग, कैसे अप्लाई होता है डिफेंसिव ड्राइविंग। प्लान योर ड्राइविंग, सबसे पहले प्लान करनी है अपनी ड्राइविंग, लीव योर सेल्फ पेलेंटी ऑफ टाइम, और अपने टाइम की केयर वगैरह करें। ड्राइव स्मूथली ड्राइव करें, आराम से सुकून से स्मूथली ड्राइव करें, सॉफ्टली, एंड ब्रेक इन गुड टाइम, और टाइम रहते हुए अच्छे टाइम में ब्रेक मारें, यानी कि ये नहीं कि मैं इंटरसेक्शन पे पहुंच गया हूँ तो तभी एकदम ब्रेक मारूँ, या आगे गाड़ी आगे तो एकदम ब्रेक मारूँ, ठीक है। अगर मैं पहले ब्रेक मारनी शुरू कर दूँ, पहले गाड़ी स्लो कर दूँगा, पहले गाड़ी स्लो मैं गियर डाउन करके भी कर सकता हूँ। स्टे वन स्टेप अहेड, और एक स्टेप अपना आगे रखें, यानी कि जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि ब्रेक इन गुड टाइम। डू नॉट टेक एनी अननेसेसरी रिस्क, कोई भी अननेसेसरी जिस रिस्क लेने की जो कि ज़रूरत नहीं है वो ना लें। मेक श्योर करें हैव अ गुड विजिबिलिटी इन बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड, आगे और पीछे दोनों तरफ पे विजिबल, यानी कि नज़र अच्छा आ रहा है। मेंटेन गुड सेफ्टी मार्जिनस, और अच्छे सेफ्टी मार्जिन वगैरह मेंटेन करके रखें, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको जब सीट के ऊपर बैठना है, सीट को प्रॉपर रेगुलर करना है, उसका जो हेड होता है सीट का उसको रेगुलर करना होता है, सीट बेल्ट वगैरह लगाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अडाप्ट योर स्पीड अपनी अडाप्ट करना, मुनासिब रखना कह सकते हैं। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज़, जो मेन एक वजह है एक्सीडेंट की, इज़ ड्राइविंग एट टू फास्ट स्पीड,
ये वजह बनती है कि ड्राइव करना बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के ऊपर। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, इस तरह के बचा जा सके एक्सीडेंट से जो रोड के ऊपर पेश आते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, दैट यू अडॉप्ट योर स्पीड, कि आप अपनी स्पीड रखें, टू द कंडीशन यू आर ड्राइविंग इन, जिस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे हैं। व्हेन डिसाइडिंग व्हाट स्पीड इट्स अप्रोप्रिएट, कब डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीड जो अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर नहीं है। यू शुड टेक द ट्रैफिक कंडीशन, आप अपनी स्पीड को रखेंगे ट्रैफिक की कंडीशन के लिहाज से। बेसिकली इसमें अप एंड डाउन आ सकती है, रेगुलर स्पीड लिमिट्स जो हमने पढ़ी हैं वैसे ही हमने फॉलो करना है, अदरवाइज जो अप एंड डाउन ऑफ स्पीड में आ सकती है, ये आ सकती है। यू शुड टेक द स्पीड ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, रोड कंडीशन के हिसाब से, रोड की सरफेस, रोड की सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ट्रैफिक कंडीशन, रोड कंडीशन कह सकते हैं कि जब जाम वगैरह लगा हो, ठीक है, ट्रैफिक कंडीशन, या फिर रोड खाली है, फ़र्क पड़ता है ना, या फिर रोड कंडीशन, रोड डिपेंड करता है कौन सी रोड है, किस किस्म की रोड है, किस टाइप की रोड है, रोड के ऊपर रिपेयर चल रही है, रोड साफ़ सुथरी है, रोड के ऊपर फिसलन है, कीचड़ है, क्या है। व्हीकल कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, गाड़ी के टायरों की कंडीशन, गाड़ी की ब्रेकों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। व्हीकल लोड, गाड़ी के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड विजिबिलिटी कंडीशन इनटू कंसिडरेशन, और विजिबिलिटी जो विजिबल है, जो नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से भी स्पीड जो है मेंटेन रखनी होती है, उसको भी कंसीडर करना होता है। द रिस्क ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट, जो रिस्क होता है एक एक्सीडेंट का होने का, कैन बी पर्टिकुलरली हाई इन सर्टन प्लेस, इन प्लेसेस में, कुछ प्लेसेस में, जगहों पे जो रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का ये ज़्यादा हो सकता है। एंड अंडर सर्टन कंडीशन, और कुछ कंडीशन के अंदर ये रिस्क जो है बढ़ जाता है। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इंश्योरिंग यू मेंटेन अ सफिशिएंटली लो स्पीड, और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे अगर आप मेंटेन रखते हैं सफिशिएंटली लो स्पीड, बहुत ज़्यादा कम स्पीड भी, तो इनकी स्पीड इन्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, माहौल के हिसाब से होनी चाहिए। बिना वजह भी इनके स्पीड हम कम रखते हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक रोड है जहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लेकिन मैं 20 पे जा रहा हूँ, बिना वजह जा रहा हूँ, तो उसका भी मुझे जवाब देना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एट अ शार्प बैंड, मिसाल के तौर पे जो कि शार्प बैंड के ऊपर उस रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड रखेंगे। एट अ प्लेस वेयर एक्सीडेंट हैज़ अक्यूर्ड, जो जहाँ पे एक्सीडेंट होता है और रोड वर्क्स आर बीइंग अंडरटेकन, या फिर रोड के वर्क्स यानी कि रिपेयर के लिए वहाँ पे रोड कवर की गई है, तो उस सूरत में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हो या फिर यहाँ पे रिपेयर वगैरह चल रही हो, उस सूरत में उसके हिसाब से स्पीड रखनी चाहिए। स्लिपरी रोड, स्लिपरी वगैरह, फिसलन वगैरह रोड पे, रोड कंडीशन के हिसाब से। एट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। व्हेन विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, जब विजिबिलिटी कम हो, ड्यू टू डार्कनेस, यानी कि अंधेरा होने की वजह से। इन बुलेट अप एरियाज, यानी कि रिहायशी एरिया में, अर्बन एरिया में, आबादी वाले एरिया में। इट कैन सम टाइम बी डिफ़िकल्ट, ये कभी कभार मुश्किल हो सकता है, टू नो, जानना, व्हाट स्पीड लिमिट अप्लाइज इन प्लेसेस, कि कौन सी स्पीड लिमिट अप्लाई होगी इन जगहों पे, वेयर देयर आर नो साइंस, जहाँ पे नो साइन बोर्ड नहीं है। इन सच केसेस, इन केसेस में, यू शुड फॉलो द जनरल स्पीड लिमिट, आपको फॉलो करना पड़ेगा जनरली जो स्पीड लिमिट है उसको। फॉर एग्जांपल जनरल स्पीड लिमिट्स कैसे फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे यानी कि इन केस अगर बोर्ड वगैरह नहीं लग रहा, तो अगर इन बुलेट अप एरिया यानी कि अर्बन एरिया, शहरी एरिया, रहायशी एरिया में है, तो अगर कोई बोर्ड वगैरह नहीं मिलता तो 50 की स्पीड होगी।
आउटसाइड बोल्टा पेरिस के बाहर बी वाला जो है 70 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक टर्म्स, द रोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रोड जो कि तकसीम होती है 3 पार्ट में, ठीक है जी। एक तो मुकम्मल रोड होगी, ठीक है, नीचे पिक्चर है वो देख सकते हैं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। रोड के अंदर सब हर चीज़ आती है। रोड के अंदर देखें पेडिस्ट्रेन भी आती है, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने क्या है, हॉट शोल्डर है, ये भी रोड के अंदर ही आता है। लाइन आती है, कैरेज वे, ठीक है, साइकिल का ट्रैक होता है, ठीक है, जो भी है सब कुछ रोड के अंदर आता है, ठीक है। रोड के अंदर सब कुछ आएगा। रोड के अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं मेन जो चीज़ें हैं, सबसे पहले ऊपर किनारा बता रहे हैं हार्ड शोल्डर का। हार्ड शोल्डर ये किनारा होता है। लैन जो एक ट्रैक होता है, ये डबल वे होगी तो एक जाने वाली एक आने वाली हो सकती है, ठीक है। लैन जो होती है ये 280 मीटर से लेके 2.80 मीटर 80 मीटर से लेके 4 मीटर तक चौड़ी हो सकती है। और कैरिज वे जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। द रोड ट्रैफिक टर्म्स, द रोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रोड तकसीम होती है 3 पार्ट्स में। द कैरिज वे जैसे कि हमने देखा पिक्चर में, जहाँ पे गाड़ियों का आमदोरफ्त होती है। कैरिज वे, द कैरिज वे इज पार्ट ऑफ रोड। ये पार्ट ऑफ रोड होता है, ये सभी पार्ट ऑफ रोड होते हैं। इंटेंडेड फॉर व्हीकल्स ट्रैफिक, जो कि गाड़ियों की चलने के लिए होता है। बट नॉट इंक्लूड बाइक पाथ, लेकिन इसमें बाइक पाथ इंक्लूड नहीं है, इसके साथ इसमें नहीं आता। एंड हार्ड शोल्डर, और हार्ड शोल्डर भी इसका पार्ट नहीं होता। लेंस बेसिकली ये भी रोड का पार्ट होता है, कैरिज वे का पार्ट होता है, ठीक है। ये आर द लिंगोटिनोल स्ट्रेच, ये लंबाई में होते हैं। विच आर नॉर्मली इंडिकेट, जो कि नॉर्मली इंडिकेट करते हैं बाय रोड मार्किंग, जो कि रोड मार्किंग से इंडिकेट करते हैं। मार्किंग इनकी रोड मार्किंग बेसिकली डिसकंटिन्यू लाइन हो सकती है और सॉलिड लाइन में से भी हो सकती है, ठीक है। मार्क किया गया होता है, इसको डिवाइड किया गया होता है। इफ देयर आर नो रोड मार्किंग, अगर यहां पे रोड मार्किंग नहीं है, देन द स्ट्रेच इज काउंटेड एज अ लाइन। अगर रोड मार्किंग नहीं है, इसको फिर एक लाइन समझा जाएगा। इफ इट इज वाइड, अगर ये चौड़ाई में हो, वाइड इनफ फॉर 4 व्हील व्हीकल्स, अगर ये काफ़ी है 4 टायरों के चलने वाली गाड़ियों के लिए, तो अगर ये 4 टायरों के 4 टायरों की गाड़ियों की चलने के लिए काफ़ी हो, तो इसको अगर इसको मार्किंग इसकी हदबंदी ना की गई हो, तो इसको एक लेंथ सफ़र किया जाएगा। इफ द एरिया इज वाइड, अगर एरिया चौड़ाई में है वाइड इनफ फॉर 4 व्हील व्हीकल्स, 4 टायरों की गाड़ी के लिए, देन इट इज काउंटेड टू लाइन्स, और इसको काउंट किया जाएगा 2 लाइन्स। इवन इफ देयर आर नो रोड मार्किंग, चाहे कि यहाँ पे रोड मार्किंग ना भी हो, इनकी इनफ चौड़ाई हो जहाँ पे आ जा सकती हो गाड़ियाँ, तो इसको कंसीडर किया जाएगा 2 लाइन, चाहे रोड मार्किंग नहीं भी है फिर भी। द हार्ड शोल्डर, द हार्ड शोल्डर इज
प्राइमरली आ सेफ्टी जोन फॉर पेडिस्ट्रियन, ये सेफ्टी जोन होता है पेडिस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए सेफ्टी जोन होता है, साइकिलिस्ट के लिए, साइकिल के ड्राइवर के लिए, ड्राइवर ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स, आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवर के लिए, एंड मोपेड, और मोपेड जो वगैरह हैं उनके लिए। बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड टेम्परली बाय अदर व्हीकल्स, लेकिन ये आर्जी तौर के ऊपर दूसरी गाड़ियों के ज़ेरे इस्तेमाल भी आ सकता है, आर्जी तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी गाड़ियाँ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉप करती हैं गाड़ियाँ, ठीक है, एक मोमेंट के लिए रुकना होता है, तो उस सूरत में बंदा चढ़ाना उतारना यूज़ किया जा सकता है। सॉलिड लाइन, जनरली स्पीकिंग, जनरली अगर बात करें, यू मे नॉट क्रॉस अ सॉलिड लाइन, आप सॉलिड लाइन को, कंटिन्यू लाइन जो होती है, ये डिसकंटिन्यू लाइन है ना सामने हमारे, कंटिन्यू लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। नॉन ऑफ व्हील्स में क्रॉस ओवर द लाइन, कोई भी गाड़ी या उसके टायर वगैरह जो लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकते, ठीक है, बंद उसको उधर। आगे जी, नॉन ऑफ द व्हीकल्स में क्रॉस ओवर द लाइन, कोई भी गाड़ी के टायर उसको लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। होएवर, ताहम, देयर आर सर्टन एक्सेप्शन वेयर इट इज़ परमिटेड टू क्रॉस द लाइन, सर्टन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको परमिशन है जी जी कि आप ये लाइन क्रॉस कर सकते हैं जी जी। ये जो ऊपर आपने बिहार शोल्डर में पढ़ाया है कि बट इट कैन बी यूज्ड टू टेम्परेरी बाय अदर व्हीकल्स, तो ये जो हमारा नॉर्मल गाड़ियां हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम में या किसी सिचुएशन में, मान लो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बंदा उतार रहा हूँ चढ़ा रहा हूँ, तो उस सूरत में यूज़ कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा, और वैसे अगर खराब हो जाए गाड़ी या कुछ हो जाए तब भी? हाँ, तब तो नॉर्मल है ना, फिर तो हार्ड कंटिन्यू लाइन होगी, ख़राब होगी गाड़ी तो फिर भी सॉलिड लाइन होगी तब भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर तो कोई मसला नहीं ना। ठीक है, ओके। हाँ, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, अगर यहाँ पे ज़रूरत हो, इन ऑर्डर टू पास एन ऑब्स्टकल ऑन द रोड, अगर यहाँ पे ज़रूरत हो इस तरह के पास एन ऑब्स्टकल के, रुकावट से बचे जा के ऑन रोड के ऊपर, तो उस फॉर एग्जांपल रुकावट है, कोई बंदा, कोई गाड़ी या कोई रुकावट खड़ी है या रिपेयर चल रही है, तो कंटिन्यू लाइन को उस सूरत में अगर आप क्रॉस करते हैं पास करने के लिए उस रुकावट को, तो उस सूरत में किया जा सकता है। इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस एट जंक्शन फॉर योर व्हीकल, अगर यहाँ पे स्पेस काफ़ी नहीं है चौक के ऊपर गाड़ियों के लिए, तो इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस, अगर यहाँ पे स्पेस काफ़ी नहीं है एट जंक्शन चौक के ऊपर फॉर द योर व्हीकल, आपकी गाड़ी के लिए, दो इफ इट इज नेसेसरी व्हेन ड्राइविंग टू और फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और सिमिलर, अगर यहाँ पे ज़रूरत है, आप ड्राइव कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए या फिर इस तरह के कुछ सिमिलर है, तो उस सूरत में अली चलो। इफ देयर इज अ ब्रोकन लाइन डायरेक्टली, अगर यहाँ पे ब्रोकन लाइन है, टूटी हुई लाइन है, डिस्कंटिन्यू लाइन है, टू द राइट साइड पे ऑफ द सॉलिड लाइन के, यानी कि डबल लाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल डबल लाइन है तो राइट साइड पे जो है ब्रोकन लाइन है, उसके साथ लेफ्ट लाइन में सॉलिड लाइन है, तो उस सूरत में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी जो बाईं तरफ होगी वो ब्रोकन लाइन है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ओवरटेक करने में या उसको क्रॉस करने में। व्हाट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग? कौन सी बेहतरीन मिसाल है डिफेंसिव ड्राइविंग के लिए? एडजस्टिंग माई स्पीड टू द रोड कंडीशन, एडजस्ट करूँ हमारी स्पीड रोड कंडीशन के हिसाब से। ब्रेकिंग हैविली एंड ऑफ्टन, अक्सर जो है मैं ज़ोर की ब्रेक वगैरह मंगा रहा हूँ। ड्राइविंग फास्ट इन पुअर विजिबिलिटी, और तेज़ गाड़ी चलाऊँ जहाँ पे कम विजिबल हो। ऑलवेज ड्राइविंग स्लोली, और हमेशा ड्राइव करूँ आहिस्ता। ABCD। ए वाला जी डिफेंसिव ड्राइविंग है जी, एडजस्ट माई स्पीड टू द रोड कंडीशन, एडजस्ट करूँ मेरी स्पीड रोड कंडीशन के हिसाब से। व्हाट इज कॉरेजवे? कॉरेजवे क्या है? द रोड विदाउट हार्ड शोल्डर, जो रोड के विदाउट हार्ड शोल्डर है, एंड बाइक पाथ, और बाइक पाथ के। द रोड एंड द हार्ड शोल्डर टुगेदर, रोड और हार्ड शोल्डर जो कि एक साथ में है। द रोड एंड द बाइक पाथ टुगेदर, द रोड और बाइक पाथ जो है उसको कैरेजवे बोलेंगे। ABCD। कैरेजवे, व्हाट इज कैरेजवे? नहीं समझ आई? नहीं। कैरेजवे क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास द रोड विदाउट हार्ड शोल्डर एंड बाइक पाथ, जो रोड बिना हार्ड शोल्डर और बाइक पाथ की होगी वो कैरेजवे होगा कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है द रोड एंड हार्ड शोल्डर टुगेदर, हार्ड शोल्डर और रोड होंगे उसको कैरेजवे बोलेंगे। द रोड एंड बाइक पाथ टुगेदर, बाइक पाथ और रोड जो होगा उसको कैरेजवे बोलेंगे। ABCD। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए द रोड विदाउट हार्ड शोल्डर एंड बाइक पाथ, क्योंकि द रोड एंड हार्ड शोल्डर टुगेदर, हार्ड शोल्डर तो कैरेजवे का पार्ट नहीं होता। क्या ख्याल है क्या होता है? नहीं। क्योंकि पिक्चर में हमने रोड, तो जो गाड़ी आ रही है दूसरी तरफ से जो जा रही है वो, हाँ वो कैरेजवे है, ठीक है। तो इसमें विदाउट हार्ड शोल्डर एंड बाइक पाथ बोलेंगे, क्योंकि ये जो बी वाला आपने बताया द रोड एंड द हार्ड शोल्डर टुगेदर, हार्ड शोल्डर अलग से चीज़ है, ठीक है, वो कैरेजवे के कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। कैरेजवे में लाइंस आती हैं सिर्फ, ठीक है, लाइंस। तो इसलिए हार्ड शोल्डर तो ये साइड लाइन से साइड वाला है ना, जहाँ से emergency किनारा, करते हैं। इसको किनारा आपने नॉर्मली हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ किनारा, रोड का किनारा बोलेंगे हार्ड शोल्डर को। तो किनारा उसको डिवाइड किया गया है इसमें ये ब्रोकन लाइन से, टूटी हुई डिसकंटिन्यू लाइन से। तो किनारा ये वादा किया गया है, अलग किया गया है कैरेजवे से। रोड का पार्ट ये सभी कुछ होता है लेकिन कैरेजवे का पार्ट नहीं होता, ठीक है। कौन नहीं समझ आई? जी जी समझ गए। आगे यू इंटेंड टू टर्न राइट, आप यू इंटेंड टू टर्न राइट, आप राइट तरफ घूमना चाहते हैं, बट यू आर ड्राइविंग इन द लेफ्ट हैंड लैन, लेकिन आप ड्राइव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लैन में। यू इंटेंड टू टर्न राइट, आप राइट घूमना चाहते हैं लेकिन आप लेफ्ट लाइन में हैं, ठीक है। आर यू अलाउड टू चेंज लाइन, आपको इजाजत है जी ट्रेन चेंज करने की लाइन इस सिचुएशन में? नहीं। नहीं, ब्रावो। कह रहे हैं यस द लाइन ओनली सेपरेटेड द लाइन्स, लाइन जो है सिर्फ ये सेपरेट कर रही है लाइन्स को, लेकिन है तो कंटिन्यू ना। यस सो लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, ये करना मुमकिन है विदाउट रिस्क, बिना खतरे के। द लैंड रिकमेंड्स अगेंस्ट चेंजिंग लाइन, ये रिकमेंड कर रही है अगेंस्ट है चेंज करने की लाइन के, बट डज नॉट प्रोहिबिटेड इट, लेकिन ये मना नहीं करती, ये कि नहीं कि रेकमेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं लाइन, लेकिन ये मना नहीं कर रही। नो
आई मे नॉट क्रॉस द सॉलिड लाइन, मुझे सॉलिड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ए बी सी डी, डी तो है ही नहीं। बी बी सी सी बी सी 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 वाला, ब्रावो। नो आई मे नॉट क्रॉस द सॉलिड लाइन, मुझे नहीं क्रॉस करनी चाहिए सॉलिड लाइन, ब्रावो। व्हाट डज द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, क्या कहते हैं बेसिक ट्रैफिक के कवानीन हैं जो रूल्स कंसर्न हाउ टू थिंक एंड बिहेव इन ट्रैफिक, कैसे हमें सोचना चाहिए और बिहेव करना चाहिए, अमल हमारा कैसा होना चाहिए ट्रैफिक में। व्हेन टू गिव वे, कब मुझे रास्ता देना है। द लॉज दैट अप्लाई व्हेन इन ट्रैफिक, जो कवानीन जब अप्लाई होते हैं ट्रैफिक में। विच लाइन टू यूज व्हेन ड्राइविंग इन द राउंड अबाउट, कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ राउंड अबाउट में। ए बी सी डी, ऑप्शन है जी। हाउ टू थिंक एंड बिहेव इन ट्रैफिक, कैसे सोचना और कैसे बिहेव करना है ट्रैफिक में। आगे जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एंडिंग अप इन डेंजरस सिचुएशन, कौन सा बेहतरीन तरीका है कि बचा जा सके ख़तरनाक सिचुएशन से, हालात से। ड्राइविंग एट लो स्पीड ऑल द टाइम, हमेशा ही लो स्पीड पे चलना। कीप गुड सेफ्टी मार्जिन्स, गुड सेफ्टी मार्जिन्स को फॉलो करें। ड्राइविंग इन द डार्क ऑफ्टन, ड्राइविंग करें अक्सर डार्क में। इंजन ब्रेक इज़ इन एमरजेंसी सिचुएशन, इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करें एमरजेंसी सिचुएशन में। ए बी सी डी, बी। कीप गुड मार्जिन सेफ्टी मार्जिन, अच्छे सेफ्टी मार्जिन होने चाहिए इन केस अगर कोई सिचुएशन खतरे वाले हालात वगैरह प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो अगर आप बेल्ट वगैरह पहनेंगे, सेफ्टी मार्जिन प्रॉपर होंगे, तो उस सूरत में आपकी बचत हो सकती है। डज आ लैंड ऑलवेज हैव टू मार्क विद द रोड मार्किंग, क्या जो लाइन है इसकी हमेशा रोड मार्किंग वगैरह होती है, लाइन वगैरह पड़ी होती हैं, यस हमेशा ही होती हैं। नो नो, क्योंकि हमेशा नहीं होती, मुमकिन है ना भी हो कभी। अच्छा वो वन वे होगा कि नहीं होगी। नहीं, कई दफ़ा टू वे भी होता है, फिर भी लाइनें नहीं होती छोटी रोडों वगैरह पे ना, हर जगह पे लाइनें थोड़ी होती हैं। व्हाट इज द जनरल स्पीड लिमिट आउटसाइड ऑफ बुलेट अप एरिया, बुलेट अप एरिया के बाहर कितनी स्पीड लिमिट होती है जनरली। 70। तो अर्बन एरिया में कितनी होगी जी। 50, ब्रावो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई डिफेंसिव ड्राइविंग, क्या बेहतरीन तरीका के अप्लाई करें हम। ये तो हो नहीं गया, ओके। ये व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई डिफेंसिव ड्राइविंग। आई शुड ऑलवेज ड्राइव एट अ लोअर स्पीड, हमेशा मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी लोअर स्पीड पे, आहिस्ता स्पीड पे। आई शुड प्लान माई ड्राइविंग, मुझे प्लान करनी पड़ेगी मेरी ड्राइविंग। सो कंसिडरेशन फॉर द अदर रोड यूज़र, और कंसीडर करूँ मैं दूसरे रोड यूज़र को। एंड रिफ्रेन फ्रॉम द टेकिंग अननेसेसरी, और रिफ्रेन ग्रेज करूँ मैं फ्रॉम द टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, जो अननेसेसरी रिस्क है वो लेने से गुरेज करूँ। आई शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, मुझे हमेशा स्ट्रिक्टली ट्रैफिक के कवानीन फॉलो करने हैं।
ABC कौन सा जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आई शुड प्लान माई ड्राइविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान माई ड्राइविंग डिफेंसिव ड्राइविंग के लिए, शो कंसिडरेशन टू अदर यूज़र, और कंसिडर करना है, ध्यान रखना है दूसरे रोड यूज़र को भी, ठीक है। एंड रिफ्रेन और गुरेज करूँ फ्रॉम टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, और गुरेज करूँ यानी कि ना लूँ अननेसेसरी रिस्क जो है। यू आर ड्राइविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर ऑन अ 70 किलोमीटर पर आवर रोड हैवी ट्रैफिक, 48 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं जहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर है रोड ट्रैफिक के। इसी पिक्चर, इस पिक्चर में ये ट्रैफिक जाम हैज़ फॉर्म बिहाइंड यू, और ट्रैफिक जाम आपके पीछे है। आर यू ड्राइविंग करेक्टली, क्या आप ड्राइव करेक्ट कर रहे हैं जी? करेक्टली कर रहे हैं। आपके पीछे लाइन लगी है, ठीक है, वो जैसे सामने वाली गाड़ी आ रही है उसके पीछे लाइन लगी हुई है, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड रोड लिमिट है और आप 48 चल रहे हैं। नो आई एम ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर ट्रैफिक बाय ड्राइविंग टू स्लोली, नहीं मैं रुकावट बन रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्लो चल के दूसरी ट्रैफिक के लिए। नो आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव एट मोर देन 20 किलोमीटर पर आवर बिलो द स्पीड लिमिट, नहीं मैं 20 से कम जो स्पीड है उससे उस पर गाड़ी नहीं चला सकता जो जनरल स्पीड लिमिट है। जनरली ये 70 तो मैं बोल रहा है कि 20 से कम नहीं, यानी कि 50 तक चला सकता हूँ मैं। यस देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ स्लो आई मे ड्राइव, यहाँ पे कोई कवानीन नहीं है, यहाँ पे कोई कवानीन नहीं है कितना स्लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यस इट इज़ गुड टू ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, ये अच्छा है ड्राइव आहिस्ता करना और एहतियात से ड्राइव करना। ABCD ए है जी। नो आई एम ऑब्स्ट्रक्टिंग, मैं रिकॉर्ड बन रहा हूँ अदर ट्रैफिक, दूसरी ट्रैफिक के लिए, बाय ड्राइविंग टू स्लोली, आहिस्ता ड्राइव करके। तो जी पहला ऑप्शन करेक्ट है। आर यू अलाउड टू क्रॉस द सॉलिड लाइन, आपको इजाज़त है क्रॉस करने की सॉलिड लाइन को इन एनी ऑफ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में। ए यस सिचुएशन ए में, यस सिचुएशन बी में, सच सिचुएशन सी में, और चौथा ऑप्शन है नो, ABCD। क्या आप सॉलिड लाइन के इनमें से किसी केस में भी क्रॉस कर सकते हैं जी? ABCD नहीं समझ आई? आवाज नहीं आई थी जी मैं जी कह रहा हूँ कि क्या आर यू अलाउड टू क्रॉस द सॉलिड लाइन, जो कंटिन्यू लाइन है, सॉलिड लाइन है, उसको क्रॉस करने की आपको इजाज़त है? नहीं, नो, किसी सिचुएशन में नहीं है। ABCD बी में है। अगर कोई ऑब्स्टिकल हो आपके सामने तो बी में रुकावट के बिना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाएं तरफ वाली लाइन डिसकंटिन्यू है और आपके लिए सिर्फ वो ही वैलिड है, उसके साथ जो कंटिन्यू लाइन है वो आपके लिए वैलिड नहीं है, उसके साथ जो कंटिन्यू लाइन है वो सामने से आनी है दूसरी गाड़ियों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यस ओनली इन सिचुएशन बी, सिर्फ बी सिचुएशन में, समझ आइए? जी जी। व्हेन शुड यू यूज योर हॉर्न, कब आप इस्तेमाल करेंगे अपने हॉर्न? इट शुड बी यूज, ये इस्तेमाल होंगे वन एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, जब बचना जाए एक एक्सीडेंट से। इट शुड बी यूज, ये इनका इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन आई गेट मैड एंड एट अदर ड्राइवर्स, जब मैं पागल हो जाता हूँ दूसरे ड्राइवर की वजह से, उनके ऊपर, यानी कि दूसरे ड्राइवर के ऊपर गुस्सा आता है। तो इट शुड ऑलवेज बी यूज
व्हेन आई ओवरटेक, ये हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं जब मैं ओवरटेक करता हूँ। ABC कौन सा जी? जी ऑप्शन है इट शुड बी यूज नेसेसरी प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट से बचने के लिए उस सूरत में अगर ज़रूरत हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है, इमीडिएटली जो ख़तरा होता है ना उस सूरत में। तो लो जी ख़त्म हो गया जी जी।